अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं मेहराबपुर से तकरीबन 17 किलोमीटर का सफ़र तय करके इस जगह पर मौजूद हूँ। मेरे अकम में जो मंज़र आप देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत, रंगो रोगन चाहे पुराना है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो तामीर का तर्ज है वो बहुत मुझे खूबसूरत लगा। और मुझे रोड से बाईपास से ये नज़र आई तो मैंने दिल में सोचा और अपने जो मेरे मददगार हैं उन्हें मैंने कहा कि मुझे यहाँ जाना है और यहीं से आगाज़ करना है। बेलानी नामी एक छोटा सा शहर और उसके बाद हालानी। कहा जाता है कि ये बहुत कदीम इलाके हैं। पार्टीशन से पहले यहाँ हिंदू आबादी की अक्सरियत थी। कराची से 378 किलोमीटर दूर कौमी शाहराह पर ज़िला नौशेरो फेरोज़ में हालानी के तारीख़ी इलाके में मेहराब खान मस्जिद वाक़या है, जिसे तामीरी और तख्लीकी एतबार से एक शानदार नमूना समझा जाता है। ये मस्जिद सरदार मेहराब खान ने 1780 में बनवाई थी। इस मस्जिद का नाम भी उन्हीं से मंसूब है। उन्होंने मजदूरों को हुक्म दिया कि वो ऐसी मस्जिद कायम करें जिसके अंदर एक पोशीदा हुजरा हो और जो तामीरात का शाहकार हो। उसी हुक्म पर मजदूरों ने शब रोज़ मेहनत से इसे तामीर किया। इस मस्जिद में मिंबर के साथ 2 खिड़कियां ऐसी तरतीब से बनाई गई हैं जिनसे कमरी महीने के आगाज़ का दुरुस्त अंदाज़ा होता है। अगर दाएं वाली खिड़की से चांद नज़र आया तो ये 29 दिन का होगा, और अगर बाएं वाली खिड़की से नज़र आया तो ये 30 दिन का चांद होगा। मस्जिद में रोशनी और हवा के लिए एक बड़ा गुंबद और 4 छोटे गुंबद बनाए गए हैं, जबकि इसमें नमाज के लिए 100 से ज़ायद अफराद की गुंजाइश है। ताहम ये मस्जिद मुनासिब देखभाल न होने से अपनी असल खूबसूरती खो रही है। ये मस्जिद कमाल फ़न का बेहतरीन नमूना है। ये इस इलाके में अमन और मोहब्बत की इलामत भी है। यहाँ के लोगों की रिवायत रही है कि अपने बच्चों की शादी और दीगर रसूमात कमरी तारीख के मुताबिक तय करते थे। इस मस्जिद में जो सोराख हैं उनकी बदौलत दुरुस्त तारीख तय करने की सहूलत उन्हें हासिल थी। ये मस्जिद इस इलाके में खासी अहमियत की हामिल है। इस दौर में इस इलाके में अमन व मोहब्बत और भाईचारे का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस मस्जिद के करीब ही एक मंदिर भी वाक़या है जो अपनी तारीख़ी अहमियत रखता है। सालों से यहाँ मुकामी अफराद मिलजुल कर रहते हैं। कभी हिंदू मुस्लिम झगड़ा यहाँ नहीं हुआ। और यहाँ से मैं एक बार गुजरा हूँ काफ़ी अर्सा पहले रोड से, तो मुझे यहाँ पुरानी इमारतें नज़र आईं। और किसी हमारे मेहरबान व्यूवर ने भी मुझे कहा था कि अगर आप मेहराबपुर के पास आए हुए ही हैं तो हालानी का भी एक सरसरी विज़िट ज़रूर करवाइएगा। मुकम्मल डिटेल तो नहीं, लेकिन कुछ आपको हालानी शहर दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्या कहते हैं इसे, हम आहंगी, मजहबी हम आहंगी। मीरपुर खास में भी हमने कोशिश की जितनी नफ़रतें फैली हुई हैं उन्हें कम किया जाए। लोग एक ही जगह हज़ारों साल से रह रहे हैं, उनके दरमियान जो हम आहंगी की फ़िज़ा है वो बरकरार रखी जाए। तो मैं हालानी में पहुंचा तो मैंने मस्जिद देखी सबसे पहले, वो उसके साथ मस्जिद के पास खड़े आपको होकर मंदिर का जो वो स्ट्रक्चर है वो सारा नज़र आ रहा होगा। तो मैं यहाँ आया हूँ, एक किला नुमा इलाका, कोर्ट जिसे कहते हैं, वो बना हुआ है और इसके अंदर यहाँ के जो हिंदू हैं वो रिहाइश पजीर हैं ज़्यादातर। मेरे साथ यहाँ ट्रस्टी मौजूद हैं इस मंदिर के। साईं कड़ा लें खुश है, उर्दू में जे करें ॻाल्हायूं तो को मसलो हाँ, तो हम कोशिश करेंगे कि सब लोग, क्योंकि हमारे व्यूअर सब समझ पाए आसानी से। सर क्या नाम है इस मंदिर का और कब से है? ये जो मंदिर है, पहले जो पावा रखा है और देरा रखा है वो भाई सुखदेव साहब है। सुखदेव भाई सुखदेव, साईं बाबा सुखदेव, बाबा साईं सुखदेव। सिख इज़्म के बानी बाबा गुरु नानक, जिनके बड़े साहबजादे श्री चंद सबसे पहले सिंध तशरीफ लाए थे। उनका दरबार कराची से करीबन 120 किलोमीटर दूर ठट्ठा के एक इलाके पीर जोगोट में वाक़या है। यह किस्सा है 16वीं सदी का। मुग़ल हुक्मरानों के जबर से बचने के लिए सिंध में नकल मकानी की और अपने साथ मजहबी रसूमात और रिवायात भी लाए। उन दिनों पंजाब में सिखिज़्म में 2 फ़िरक़े काफ़ी मकबूल थे, नानक पंथ और अदासीन पंथ। दर हकीकत सिंध में आने वाले ये लोग सिखिज़्म के पैरोकार थे, जिन्होंने बाद में हिंदू मत की रिवायात और रसूमात को इख्तियार कर लिया और यूं वो नानक पंथी हिंदू बन गए।
सिंध में तिजारत करने वाले ज़्यादातर लोग पंजाब के शहर उच्च, मुल्तान और इसके अलावा जैसलमेर, जोधपुर और गुजरात से आते थे। इन ताजरों में कुछ खतरी थे जबकि अक्सरियत लोहाना थे जो पंजाब में सिख मज़हब से वाबस्ता थे। शुमाली सिंध के शहर शिकारपुर में कठ वाली दरबार, समाधा आश्रम, हैदराबाद में नागो गंगाराम, सखर में समामी बखंडी महाराज साधु बेला, बाबा स्वरूप चंद दरबार हालानी और काशी राम दरबार रोड़ी, ये सिखिज्म के अदासीन फिरके के बड़े मराकिज हैं। सिंध के ऐसे दरबारों या मंदिरों में बाबा गुरु नानक, बाबा श्रीचंद, गुरु गोबिंद सिंह के अलावा हिंदू देवी और देवताओं की तस्वीर तो नज़र आती हैं, लेकिन मंदिरों की तरह उनकी मूर्तियां नहीं होती, बल्कि बाबा श्रीचंद और दरबारों के गद्दी नशीनों की मूर्तियां मौजूद हैं। यहाँ वक्त के साथ साथ बहुत कुछ तब्दील हो चुका है। अब नानकपंथी, अदासीन पंथी और दरबार पंथी सब एक हो गए हैं। पंजाब में अदासीन पंथ सिखिज्म के करीब है, जबकि सिंध में ये हिंदुइज्म के ज़्यादा नज़दीक है। हालानी शहर में हिंदू आबादी हुआ करती थी। पूरी हालानी, हाँ, पूरी हालानी थी। यहाँ जमींदार थे, अच्छा। रहते थे, अंबवानी जमींदार थे, दूसरे थे, सब पूरी माइग्रेट कर गए इंडिया। हाँ। इंडिया के किस इलाकों में, किन इलाकों में आबाद हुए? अभी वो कुछ दिल्ली में रहते हैं, कुछ हालानी के भांबे में रहते हैं, कुछ अजमेर शरीफ रहते हैं। अच्छा, इंडिया में हालानी का भांबा है कोई? हाँ, अच्छा, हालानी नाम से ही रखा है। अजमेर शरीफ जो है ना, उनके साथ ही रखा है हालानी दरबार साहब और बनाया गया है। अच्छा अच्छा। ये ऑल व्यूअर्स, मैं ये बताना चाहूंगा, मुझसे सैयद आमिर हसन साहब ने अमेरिका से भी एक सवाल पूछा था कि आखिर ये जो आबादकार हैं ये यहाँ कैसे आए, ये यहाँ से वहाँ कैसे गए। खास तौर पर उन्होंने पंजाबी आबादकारों के बारे में एक सवाल पूछा था। तो इसी से रिलेट करें आप कि जो लोग यहाँ से माइग्रेट करके गए, उन्होंने इन्हीं इलाके की नाम की निस्बत से अपना वहाँ एक दरबार भी बनाया और अपने एक इलाके का नाम भी रख लिया। इसी तरह से अगर आप मिरपुर खास की तरफ जाते हैं तो वहाँ आपको दो बुर्जी, चार बुर्जी या इस तरह के कुछ मंदरावाला, इस तरह के गाँव के नाम नजर आएंगे जो कि मुकामी नहीं है। ये सब लोग जो यहाँ से हिंदू वहाँ गए, उन्होंने अपने नाम रखे, और वहाँ से जो मुस्लिम, पंजाबी या उर्दू स्पीकिंग जो आबादकार आए यहाँ पर रहने के लिए पार्टीशन के बाद, उन्होंने वही नाम अपने इन इलाकों के भी रख लिए। ये है मोहब्बत अपनी ज़मीन से कि वो कभी भी फरामोश नहीं कर पाए अपने उन इलाकों को, और आज तक लोग याद करते हैं। अच्छा, ये आप बताएं, यहाँ पर कुछ सालाना कोई मेला, कोई इवेंट, कोई? हाँ, यहाँ मेला लगता है वैसाखी का। बैसाखी में? हाँ, बैसाखी का मेला लगता है अप्रैल को, 12, 13, 14। यहाँ वो सुखदेव साहब यहाँ से मीर और टालपुरों की जब आपस में लड़ाई हुई थी तो गए थे वो अफगानिस्तान। ये मस्जिद शरीफ जो ये जो बनी हुई है, हाँ। ये पहले की बनी हुई है। अच्छा, ये मस्जिद पुरानी है, 250 साल से? हाँ, ये पहले की बनी है, बाद में ये मंदिर बना है। तो बहुत से लोग यहाँ पर हिंदू जो मजहब को फॉलो करते हैं, वो बाबा गुरु नानक और उनके सिलसिले को भी बहुत फॉलो करते हैं। अंदर गुरु ग्रंथ साहब जो कि मुकद्दस किताब है, एक रिलीजियस, जैसे मुस्लिम कुरान शरीफ की रिस्पेक्ट करते हैं, उनमें लिखी हुई बातों पर चलने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से यहाँ गुरु ग्रंथ सिंह का पाठ भी होता है, उसे पढ़ा जाता है, उसमें जो वाणियाँ हैं, जो उसमें कुछ लिखा हुआ है, उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बैटल ऑफ हालानी। जी मेरे मोहतरम व्यूअर्स, यही वो शहर है जिसके करीब कल्होड़ों और तालपुरों के दरमियान एक लड़ाई हुई थी। कल्होड़ा खानदान सिंध और मौजूदा पाकिस्तान के कई इलाकों पर हुकूमत करता था। इस सल्तनत को एक कल्होड़ा कबीले ने कायम किया, जिसने सिंध पर 1701 से 1783 तक फरमारवाई की। उन्हें इब्तदान मुगल वजीर मिर्ज़ा बेग ने यहाँ की देखभाल के लिए मामूर किया था, मगर बाद में इन लोगों ने अपनी अलहदा सल्तनत कायम कर ली। ताहम मुगल बादशाह उन्हें कल्होड़ा नवाब के तौर पर ही मुखातिब करते रहे। 1739 में जब ईरान के बादशाह नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो कल्होड़ों की ताकत में कमी वाक़या हुई। 1761 में पानीपत की तीसरी जंग में उस वक्त के नवाब मियाँ गुलाम शाह कल्होड़ा ने मराठा सल्तनत को शिकस्त देने के लिए अफगान बादशाह अहमद शाह दुरानी की मदद की थी
उसके बाद अहमद शाह ने शुमाली हिंदुस्तान में मुग़ल इक़्तिदार को बहाल किया। 1772 में गुलाम शाह कल्होड़ो ने कच्चे के राव के खिलाफ मुहिम चलाई, जो उस वक्त मराठों का दोस्त था। बलोच, नजाद, लिगारी बिरादरी कलपोरा, तालपुर नामी कबीले के तहत रहती थी, लेकिन 16वीं सदी के आखिर में तालपुरों के अमीर ने बगावत की और कल्होड़ा के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। 1783 में हालानी की लड़ाई में तालपुरों ने मियाँ अब्दुल नबी कल्होड़ो को शिकस्त दी और सिंध में कल्होड़ा इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। तालपुर ख़ानदान 1783 से लेकर 1843 तक सिंध के इलाकों पर हुकूमत करता रहा। तालपुर फौज ने 1783 में कल्होड़ा ख़ानदान को हालानी की जंग में शिकस्त देकर सिंध पर हुकूमत की थी। उसके बाद 1843 में बरतानवी हमला आवरों ने मियानी की जंग में तालपुर ख़ानदान की हुकूमत का खात्मा कर दिया और यूं सिंध में ब्रिटिश राज कायम हो गया। कल्होड़ा दौर सिंध में सिंधी अदब, सकाफत और फन का सुनहरी दौर तस्वर किया जाता है। उस दौर में सिंध में बहुत सी नहरें भी खोदी गई, जिससे ज़राअत में बहुत मदद मिली। सिंध के मशहूर शहर हैदराबाद की बुनियाद भी कल्होड़ा राज ने एक कदीम सल्तनत के नेरून कोट नामी गांव के खंडर में रखी थी। इस वक्त हैदराबाद कराची के बाद सिंध का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तालपुर दौर में सिंध को इंतज़ामी लिहाज से 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। इस वक्त जिस शहर में मैं मौजूद हूँ, ये शहर खैरपुर की रियासत मीर सोहराब खान तालपुर की अमलदारी में आता था। दूसरी रियासत मीर फतेह खान तालपुर हैदराबाद की थी और तीसरी रियासत जिस शहर से मेरा आबाई ताल्लुक़ है, मीरपुर खास माणकानी सरकार मीर मुराद अली तालपुर ही वो शख्स हैं जिन्होंने मीरपुर खास शहर की बुनियाद रखी थी। हालानी शहर का मुख्तसर दौरा करने के बाद अंदाज़ा हुआ कि ये शहर एक टीले पर बसाया गया है। शहर बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से चूँकि बसाया नहीं गया, तो शहर के चंद मेन बुनियादी रास्तों को छोड़कर गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी हैं। यहाँ आकर मुझे कुछ मायूसी भी हुई। मैं जिस चीज़ की तलाश में यहाँ आया था, कुछ पुरानी ऐसी इमारतें जिन पर लकड़ी का काम किया गया था, वो मुझे नज़र नहीं आई। हालानी बेलानी एक कदीम शहर, अब जाके बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ है कि ड्रोन कैमरा कितना ज़रूरी है। अगर आप इसके ड्रोन के फुटेज देखें, सर कमाल की इसके अंदर टेढ़ी मेढ़ी गलियों के अंदर पुरानी बिल्डिंगें, वो शायद काफ़ी अर्सा पहले मैंने बाय रोड से जाते हुए शहर की कुछ इमारतें ऊंची नज़र आती हैं, पता नहीं कहाँ से मैंने देखी थी, तो वो लकड़ी का काम उन पर हुआ होगा, तो वो अब मुझे नज़र नहीं आई। मैंने कोशिश की, लेकिन शहर क्योंकि बाकायदा मनसूबाबंदी से आबाद नहीं है, तो मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाया। तो अगर ड्रोन कैमरा होता तो हम बहुत अच्छे से आपको दिखा पाते, लेकिन सर वो हमारे पास है नहीं। तो ये मेन बाज़ार है, हालानी का एक छोटा शहर है, तो कुछ चीज़ें और दिखा पाए तो, वगरना यहाँ से वापस चलते हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे वो व्यू नज़र आए जो मैं आज से 15 साल 10 साल पहले देख चुका हूँ, कि मुझे शहर का पूरा मंजर, ये रोड ऊंचा है तो वहाँ से नज़र आ पाए, लेकिन नहीं नज़र आ रहा। बात वही है कि ये फ़िज़ाई मंजर ही इसकी खूबसूरती इस शहर की वो आपको दिखा पाए। हालानी से मेहराबपुर की तरफ वापसी के रास्ते में बेलानी नाम का एक छोटा सा शहर है, और जो राजकुमार साहब ने मुझे बताया था कि हालानी और बेलानी ये दोनों बहनें हुआ करती। खैर मुझे उनकी हिस्ट्री के बारे में तो कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन हालानी से आते हुए बेलानी में 2 मिनट रुककर मैं उन 2 बहनों को याद कर रहा हूँ। तो न जाने कौन थी, कहाँ से आई, कहाँ गई, उनका इन इलाकों से कैसा किस किस्म का ताल्लुक़ था, लेकिन मैं 2 मिनट उन्हें तसव्वुर में याद कर सकता हूँ। तो वो तो चली गई,
लेकिन उनका नाम जिंदा है। लेकिन उनकी हिस्ट्री के बारे में कितने लोग जानते हैं बता दीजिए। हालानी से मेहराबपुर की तरफ आप आते हैं तो आपको सक्खर बैराज के साथ मुत्तसिल मेहराबपुर तक कई किलोमीटर में आपको फ़िश फार्मिंग मिलेगी। मेरा ख्याल है कि इस इलाके की ज़िम्मेदारी एग्रीकल्चरल लैंड के बाद मुझे तो सबसे ज़्यादा कारोबार इसी का नज़र आया कि बेतहाशा फ़िश फार्म है और दूर तक फैले हुए। हम तो रोड के जो साथ साथ हैं उन्हें ही कुछ रिकॉर्ड कर पाए हैं। तो और ये मेरा ख्याल है कि यहाँ से सक्खर बैराज या नारा कैनाल क्या है ये, इसके साथ साथ ये सांगड़ के करीब तक वहाँ तक सुना है कि फ़िश फार्मिंग फैली हुई है। मीठे पानी की मछली सिंध के बहुत सारे ज़िला में यहीं से फराहम होती है। ऑल व्यूअर्स, ये थी हमारी आज के मुख्तसर सफ़र की रुदात। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।